सादर वंदना, शुभ आशीर्वाद। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ पंडित जी, आ रही है। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पर्युषण पर्वराज की जय। उत्तम तपो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। आदरणीय प्रतिमा जी गंगवाल साहब, पुणे महाराष्ट्र निवासी से विनम्र निवेदन है, द्वादशी व्रत की कथा पढ़ने की कृपा करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। द्वादशी व्रत कथा। नमो शारदा पद कमल स्याद्वादमय साल, या प्रसाद द्वादशी कथा कहूँ भव्य हितकाल। मालवा प्रदेश में पद्मावतीपुर नगर था। वहां का राजा नर ब्रह्मा था। उसकी पत्नी का नाम विजयावती था। रानी के एक कुबड़ी कन्या थी जिसका नाम शीलवती था। शीलवती को देखकर राजा रानी को अनेक प्रकार का दुख एवं चिंता होती रहती थी, क्योंकि शीलवती जो थी वो कुबड़ी थी। उस एक दिन भाग्योदय से श्रमणोत्तम एक दिगंबर मुनिराज विहार करते हुए उसी नगर में आए। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हो गए। नगरवासियों सहित वंदना को गया एवं स्तुति कर अवसर पाकर राजा ने पूछा, हे गुरुदेव, मेरी पुत्री शीलवती को कौन से पाप के उदय से यह दुख प्राप्त हुआ है? तब श्री गुरु ने अवधि ज्ञान से विचार कर कहा, हे राजन सुनो, अवंती देश में ओडनपुर नगर है। वहां राजपुरोहित देश बर्मा रहता था। उसकी पत्नी का नाम कालसुरी था। इनके कपिला नाम की एक कन्या थी, मतलब शीलवती का पूर्व जन्म कपिला। एक दिन साथियों सहित कपिला वन क्रीड़ा के निमित्त उपवन में गई तो वहां आम के वृक्ष के नीचे परम दिगंबर ऋषिराज को कायोत्सर्ग ध्यान करते हुए देख अपने रूप आदि के मद से मत उस कन्या ने मुनिराज को नंगा, ढोंगी, कामसक्त, व्यभिचारी आदि कहा और यह भी कहा कि यह स्त्रियों को अपना गुप्त अंग दिखलाता फिरता है, लज्जा रहित हुआ, कभी वन और कभी बस्ती में भटकता फिरता है, लंघन करके अपने को महात्मा बतलाता है आदि। मुनिराज की विशाल निंदा करते हुए मुनिराज पर मिट्टी धूली डाली, मस्तक पर थूका और भी बहुत सारे उपसर्ग किए। ये उपसर्ग किए कपिला है, जो अभी शीलवती बन के कुबड़ी होके जन्मी। मुनिराज तो यह उपसर्ग सहन कर शुक्ल ध्यान के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए, किंतु यह कन्या मरकर पहले नरक गई। नरकायु पूर्ण कर क्रमशः सूकरी, हथिनी, बिल्ली, नागिन आदि हुई। अंत में चांडाल के घर कन्या हुई। वहां से मरकर अब यह तुम्हारे घर में शीलवती नाम की पुत्री हुई है। इस प्रकार पुत्री के भवांतर का वृत्तांत सुनकर राजा ने कहा, ऋषिराज, इस पाप के निवारण करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब श्री गुरु ने कहा कि यदि वह द्वादशी का व्रत करे तो पाप को नाश कर परम सुख को प्राप्त हो सकती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। भादों सुदी 12वें के दिन उपवास करें और संपूर्ण दिन धर्म ध्यान में बिताएं। तीनों काल सामायिक करें। जिन मंदिर में जाकर वेदी के सम्मुख 5 रंग का साथिया मांडे और मंडल बनाएं, उस पर सिंहासन रख चतुर्मुख जिन बिंब पधरावें, फिर अभिषेक करें, अष्टद्रव्य से पूजन करें, सुगंधित पुष्पों से प्रभु के नाम का जाप करें, फिर जल से पूर्ण कलश से उस पर नारियल रखें
और पीतवर्ण नवीन कपड़ा बांधकर से ढककर एक रकाबी में अर्घ्य लेकर 3 प्रदक्षिणा देवें, धूप खेवें और कथा सुने। इस प्रकार श्रद्धा युक्त 12 वर्ष तक व्रत पालें, फिर उद्यापन करें। 4 महान शास्त्र जिनालय में पधरावें। कलश, छत्र, चंवर, झारी, दर्पण आदि अष्टमंगल द्रव्य तथा अन्य आवश्यक उपकरण मंदिरों में भेंट करें। 4 प्रकार के संघ की भक्ति सहित तथा दीन दुखियों को करुणा भाव से चारों प्रकार के दान देवें। उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की विधि कहकर श्री गुरु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पुत्री शीलवती के अर्ककेतु और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र होंगे। इनमें से अर्ककेतु निज बाहुबल से संग्राम में अनेक राजाओं को जीत कर प्रख्यात राजा होगा। पश्चात संसार भोगों से विरक्त हो जिन दीक्षा लेकर परम तपश्चरण करेगा। उसके साथ उसकी माता शीलवती भी दीक्षा ले लेगी और आयु के अंत समय में समाधि मरण कर स्त्रीलिंग छेद कर 12वें स्वर्ग में देव होगी। वहां से चयकर छत्रपति राजा होगी। फिर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगी। अर्ककेतु और चंद्रकेतु भी मोक्ष जावेंगी। यह समाचार सुनकर राजा ने मुनिराज को नमस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक व्रत की विधि सुनकर घर आया। मुनिराज के कथनानुसार व्रत पालन कर विधि पूर्वक उद्यापन किया, जिससे भवांतरों के पापों का नाश हुआ। द्वादशी के व्रत का महत्व असीम है। जो कोई भव्य जीव श्रद्धा और भक्ति सहित यह व्रत करेंगे और कथा सुनेंगे, उनको अक्षय पुण्य और सुख की प्राप्ति होगी। जय बोलिए जिनेंद्र भगवान की जय। प्रतिमा बहन जी साहब, आपसे निवेदन है कि रत्नत्रय की पूजा संस्कृत में है। ज्ञानपीठ पूजांजलि जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है उसमें है वो, तो वो पूरी पूजा आप मैं ईमेल एड्रेस दूंगा आपको, उसमें आप भेज देना। क्योंकि इन 3 दिनों में, बल्कि आज भी पढ़नी चाहिए थी लेकिन आज वो उपलब्ध नहीं थे हमारे पास लोग, तो कल परसों तरसों तीनों दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा के दिन रत्नत्रय के श्लोक ही पढ़े जाएंगे। बहुत सारे श्लोक हैं वो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अलग अलग, तो वो संस्कृत में है। वो सारा आप मेरे को भेज देना प्लीज। अब मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से, जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी ललिता बहन जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें एक ही भाव स्तोत्र का श्लोक नंबर 24 और श्लोक नंबर 25 और समापन का श्लोक नंबर 26, इस प्रकार तीनों श्लोकों का उच्चारण करके और उनका अर्थ बताने की कृपा करें प्लीज। 24, 25, 26। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबसे जय जिनेंद्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चित्ते कुर्वन् निरवधि सुखद ज्ञान दृग वीर्य रूपम, देवत्वां यः समय नियमा दादरेण स्तवीति, श्रेयो मार्गं सखलु सुकृति तावता पूरयित्वा, कल्याणानां भवति विषयः पंचदा पंचितानां। देव हे भगवान, यह माने जो मानव निरवधि सुख ज्ञान दृग्य वीर्य रूपम, निरवधि सीमा रहित यानी अनंत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप, त्वाम माने आपको, चित्ते सप्तमी का एक वचन, हृदय में, कुरुवन धारण करता हुआ, समय नियमात समय के नियम से अर्थात निश्चित समय तक, आदरेण आदर पूर्वक, स्तवेति स्तुति करता है। सह माने वह, खलु माने निश्चय से, सुकृति माने पुण्य आत्मा है, वह निश्चय से जो इस तरह का समय का नियम करके आपको आदर पूर्वक आपकी स्तुति करता है, वो निश्चय से पुण्य आत्मा है। तावता उस स्तुति मात्र से, श्रेयो मार्गम मोक्ष मार्ग को, पूरयित्वा पूर्ण कर,
पंचधा पंचितानाम गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण, इन 5 भेदों से विस्तृत कल्याणानाम, कल्याणकों का विषय, विषय माने विषय, भौति माने होता है। कितनी बड़ी बात मुनि महाराज लिखे हैं। वादिराज मुनिराज ने इस श्लोक में देव वंदना करने से क्या फल होता है और उसके किस प्रकार से उसे करना चाहिए, इसका कथन किया है। 6 आवश्यक क्रिया में एक देव वंदना क्रिया भी है, जिसको कृति कर्म या क्रिया कर्म भी कहते हैं, अथवा जिसका दूसरा नाम त्रिकाल वंदना भी है। सामायिक चतुर्विंशति स्तवन, सामायिक चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इनके समुदाय को देव वंदना या क्रिया कर्म कहते हैं। कृति कर्म, चिति कर्म, पूजा कर्म, विनय कर्म, ये भी देव वंदना के नाम हैं। जिन अक्षर समूह या शुभ परिणामों से 8 प्रकार के कर्मों का नाश किया जाता है, उसे कृति कर्म कहते हैं, अथवा पाप के विनाश के उपाय को कृति कर्म कहते हैं। तीर्थंकर आदि पुण्य कर्म का संचय जिस कर्म के द्वारा किया जाता है, उसे चिति कर्म कहते हैं। जिसके द्वारा अरहंत आदि की पूजा की जाती है, उसे पूजा कर्म कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा कर्मों को दूर किया जाता है, अथवा जिससे कर्म उदय, उदीर्णा और संक्रमण को प्राप्त होते हैं, उनको विनय कर्म कहते हैं। ये सब देव वंदना के नाम हैं। समय नियम, इस शब्द से उन्होंने सूचित किया है कि सामायिक जिस समय कहा है तथा सामायिक करने का जितना काल है, उस समय और उतने काल तक सामायिक करनी चाहिए। सामायिक का उचित काल 6 घड़ी है और जगह निकाल 48 मिनट है। सूर्योदय के समय मध्याह्न काल और संध्या काल, सूर्य अस्त होने का समय सामायिक का काल है। उस समय उतने काल तक सामायिक करना चाहिए। आदरेणा, इस शब्द से सूचित किया है कि 32 दोष को टालकर जिस विधि से सामायिक करना कहा है, उसी विधि से करना वह आदर पूर्वक कहलाती है। माता जी विधि बता रही हैं। देव वंदना में 6 प्रकार के कृति कर्म होते हैं। स्वाधीनता, 3 प्रदक्षिणा, 3 भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग, 3 निषद्या, 4 शिरोन्नति और 12 आवर्त। वह इस प्रकार से है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को समान करके चतुरंगुल प्रमाण दोनों पैर का अंतर रखकर एवं दोनों हाथों को मुकुलित करके, हे भगवान, मन वचन काय से गमनागमन में अथवा मल मूत्र करते समय 5 समिति में यदि मैंने 13 स्थावर जीवों का घात किया हो तो प्रतिक्रमण करता हूँ, तथा जीवों की विराधना से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए कायोत्सर्ग करता हूँ। यह प्रतिक्रमण है। जब तक सामायिक एवं कायोत्सर्ग करता हूँ, तब तक सारे पापों का त्याग करता हूँ। यह प्रत्याख्यान है। ऐसा कहकर 27 श्वासोच्छ्वास में एक कायोत्सर्ग करना चाहिए। उसके बाद हे भगवान, इरियापत संबंधी दोषों की गढ़ा निंदा रूप आलोचना करता हूँ। इस प्रकार आलोचना करके नमोस्तु भगवान देव वंदना करिष्यामि, ऐसा विज्ञापन करके देव वंदना में लिखित सामायिक पाठ को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। तदंतर भगवान नमोस्तु प्रसिदंतु प्रभुपादा वेदिज्यहम एसो हम सर्व सावध्य योगात विरतो अस्मि, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके अथ पौर्वाणिक पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म छय्यार्थम भाव पूजा बंदनास्तव समेतम चैत्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके भू स्पर्शनात्मक पंचांग नमस्कार करना चाहिए तथा 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति करनी चाहिए। तदंतर मुक्ता सुक्ति मुद्रा जोड़कर शास्त्रों में उल्लेखित सामायिक दंडक पढ़ना चाहिए। सामायिक दंडक की समाप्ति में 3 आवर्तन और 1 शिरोन्नति करके 27 बार नमोकार मंत्र का जाप रूप कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग के पश्चात भू स्पर्शात्मक पंचांग नमस्कार करके
3 आवर्तन और 1 शिरोन्नति करनी चाहिए। तत्पश्चात चतुर्विंशति स्तवन पढ़ना चाहिए। चतुर्विंशति स्तवन की समाप्ति में 3 आवर्तन और 1 शिरोन्नति करनी चाहिए। इस प्रकार एक चैत्य भक्ति के कायु सर्ग में 2 प्रणाम, 12 आवर्त और 4 शिरोनमन होते हैं। चैत्य भक्ति के समान पंच महागुरु भक्ति में भी 2 प्रणाम, 12 आवर्त और 4 शिरोन्नति होती है। देव वंदना विधि में चैत्य भक्ति और पंच गुरु भक्ति की जाती है। अंत में इन भक्तियों की विधि में लगे हुए दोषों का निराकरण करने के लिए समाधि भक्ति का पाठ करना चाहिए। देव वंदना के 32 दोषों को टालकर देव वंदना करनी चाहिए। 32 दोष पता नहीं क्या पंडित जी साहब? नहीं, अभी इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। ठीक है पंडित जी साहब। वादीराज मुनिराज इस श्लोक में सूचित किया है कि भगवान जो सम्यक दृष्टि अनंत चतुष्टय के धनी आपको हृदय में धारण करके समय के नियम से आदर पूर्वक 32 दोष को टालकर स्तुति करता है, वह निश्चय से पुण्यात्मा है। वही उस स्तुति के कल्याण मार्ग को पूरी करके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणों का भागी बनता है। श्लोक नंबर 25। पंडित साहब। भक्ति प्रमहेंद्र पूजित पद तद कीर्तने न क्षमा सूक्ष्म ज्ञान दृश्योऽपि संयम भृतः के हंत मंदावयम् अस्माभिस्तवन छलेन तु परस् त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखे सिनाम सकलु न कल्याण कल्पद्रुमम् कल्याण कल्पद्रुमः। कहते भक्ति प्रभा महेंद्र पूजित पदा, भक्ति से नम्रीभूत इंद्रों के द्वारा पूजित चरण भगवान। सूक्ष्म ज्ञान दृश्य, सूक्ष्म ज्ञान ही नेत्र जिनका, वह सूक्ष्म ज्ञान दर्शन के धारी। संयमभृत संयमी महर्षि, अपि माने भी तत्व कीर्तने आपके गुणगान करने में क्षमा न समर्थ नहीं है। तो हंतः माने बड़े खेद की बात है कि मंदा मंद बुद्धि वाले, वयम माने हमारे जैसे के माने कौन जो आपकी स्तुति कर सकता है। तो किंतु स्तवन छलेना, स्तुति के छल से, अस्मा भी हमारे द्वारा, त्वयि तुम्हारे प्रति, परह केवल उत्कृष्ट, आदर माने सम्मान, तन्यते माने विस्तृत किया जाता है, अर्थात बोला जाता है। खलु माने निश्चय से, सह माने वह सम्मान, स्वात्माधीन सुखेशिनाम, स्वकीय आत्माधीन सुख की इच्छा करने वाले, नह माने हमारे लिए, कल्याण कल्पद्रुमम् कल्याणकारी कल्पवृक्ष है। वादीराज मुनिराज अपनी लघुता प्रकट करते हुए नम्र भाव से कहते हैं, भगवान जब सम्यक दर्शन सूक्ष्म ज्ञान के धारी बड़े बड़े संयमी जन, रिद्धिधारी मुनिगण भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, तो मेरे जैसा मंद बुद्धि अज्ञानी आपकी स्तुति करने के लिए कैसे समर्थ हो सकता है। परंतु आपकी स्तुति करने में असमर्थ होते हुए भी आपकी भक्ति से प्रेरित होकर आपके प्रति सिर्फ आदर प्रकट कर रहा है। मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि आपका यह आदर सम्मान मेरे कल्याण के लिए कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल यानी मुक्ति देने के लिए समर्थ होगा। भगवान मैं आत्माधीन सुख का इच्छुक हूँ, आपके स्तवन से मुझे अवश्य ही स्वाधीन सुख की प्राप्ति होगी। वादीराज मुनिराज ने यह स्तुतिकर्ता का विशेषण देकर सूचित किया है कि जो स्वात्माधीन सुख का इच्छुक होता है, वही वास्तव में जिनेंद्र भगवान की शरण में आकर स्तुति करता है और स्तुति का फल मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। जिसके हृदय में स्वात्माधीन सुख की अभिलाषा उत्पन्न नहीं हुई है, संसार सुखों में मग्न है, संसार जन सुख जो दुख स्वरूप है उसका इच्छुक है, वह वीतराग देव की शरण में नहीं आ सकता।
यदि शरण में आता है तो संसार सुख का ही इच्छा करता रहता है, स्वात्माधीन सुख का नहीं। इसलिए मुनिराज ने कहा कि स्वात्माधीन सुख का इच्छुक मोक्ष पद को प्राप्त करता है। वह स्वात्माधीन सुख के इच्छु भक्त को जिन भक्ति इच्छित फल को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। वादिराज मनु शाब्दिक लोको, वादिराज मनु तार्किक सिंह, वादिराज मनु काव्य कृतस्ते, वादिराज मनु भव्य सहाव। संसार में जितने भी शब्द को जानने वाले वादिराज मनु शाब्दिक लोको जानने वाले विद्वान हैं, वे सब वादियों में सर्ववादियों में श्रेष्ठ वीतराग प्रभु से अनुमाने हीन है। वादी राजम अनुशाब्दिक लोग हीन है, माने वीतराग भगवान से हीन है। तार्किक सिंह, जितने भी तार्किक लोग हैं, तर्क व्याकरण में श्रेष्ठ हैं, वे सब वादिराज जिनेन्द्र भगवान से हीन हैं। काव्य कृत है, कितने भी काव्य बनाने वाले हैं, जितने भी काव्य बनाने वाले हैं, वे सब जिनेन्द्र भगवान से हीन हैं। भव्यों के सहायक जिनेन्द्र भगवान से हीन हैं। एक ही भाव स्तोत्र के रचयिता वादिराज मुनिराज ने इस श्लोक में स्वकीय नाम को प्रकट किया है, जैसे मानतुंगाचार्य और धनंजय कवि आदि ने अंतिम श्लोक में अपना नाम प्रकट किया है और इसके साथ भगवान का नाम प्रकट किया है। किन्हीं विद्वानों का कहना है कि यह श्लोक किसी अन्य का है, वादिराज का नहीं, क्योंकि यह वादिराज की प्रशंसा है। परंतु मेरी दृष्टि में वादिराज ने अपनी प्रशंसा नहीं की, अपितु वीतराग प्रभु की प्रशंसा तथा नाम को सूचित किया है। वादिराज इसमें द्वितीय विभक्ति है, वादिराजम इसमें द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि अनुयोगे द्वितीय, अनुयोग में द्वितीय विभक्ति होती है। वादियों में श्रेष्ठ वीतराग प्रभु हैं, अतः जितने भी तार्किक शाब्दिक काव्यकारक और भव्यों को सहायता देने वाले हैं, वे सब वीतराग प्रभु के नीचे हैं। सर्व हरिहरादि देवों में अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति नहीं पाई जाती है। उस शक्ति के धारक महापुरुष वादिराज अरहंत भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। अतः सर्व शिरोमणि वीतराग प्रभु को ही वादिराज मुनिराज ने वादिराज कहा है, ऐसा मेरा अभिमत है। स्तोत्र समाप्तम। जय बोलो जिनेन्द्र भगवान की जय, वादिराज मुनिराज की जय। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीति निहार के कीजो आप समान, कीजो आप समान। आदरणीय सोनू बहन जी, इन तीनों श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। सोनू जैन जी, सीए। आपके पास है ललिता बहन जी साहब, पद्यानुवाद है आपके पास? जी पहले से पता होता तो निकाल के रखते, अभी तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे तुरंत, होगा तो जरूर। सुलोचना बहन जी है शिलोंग वाले, देखती हूँ, निकालना पड़ेगा। सोनू जी तो नहीं है। प्रतिमा बहन जी आपके पास है पद्यानुवाद? नहीं। अच्छा, वो है ना रिंकू बहन ने गाया है, रिंकू जी छावड़ा ने, वो भेजे थे मैंने आपको। हाँ है तो सही, पर उसको अभी प्ले करना तो पहले से नहीं पता था ना, होगा तो मेरा इसमें भी, लेकिन अच्छा रिंकू जैन जी ने दोनों गाए हैं, भूधरदास जी वाला और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज द्वारा रचित। नहीं है तो सही, पर अभी प्ले नहीं हो पाएगा वो। अच्छा कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कल पढ़ेंगे। इस प्रकार आज एक ही भाव स्तोत्र का समापन हुआ। कल और त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, इन 3 दिनों में रत्नत्रय की पूजा के सारे श्लोक, पहले रत्नत्रय की पूजा के पहले भी श्लोक है उत्थानिका के, और फिर तीनों रत्नों के, उन सब श्लोकों को पढ़ा जाएगा इन 3 दिनों में। और अब 15 मिनट अपने पास हैं। मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप प्रतिमा बहन जी साहब आप एक भजन बोलेंगे पहले? हाँ चलेगा।
हाँ जी, आप एक भजन बोलिए और बाद में मैं आदरणीय ललिता बहन जी से निवेदन करूंगा कि सम्यक दर्शन के बारे में और विशेष बताने की कृपा करें। जो मार्गणाएं बची है उनमें सम्यक दर्शन कैसे होता है वो घटाने की कृपा करें। ये पंडित जी साहब मिल गया है 24वां श्लोक का चिंतन वगैरह करना है। हाँ, कल पढ़ते हैं कल। अच्छा एक भजन गा रहे हैं। ठीक है पंडित जी साहब। एक भजन ले लेते हैं। आज जी प्रथमानुयोग वगैरह पे अपनी कथाएं वगैरह ही चल रही है। बहुत ही सरल भजन है एकदम। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, सरसों का एक दाना जिनके तन में चुभता था, काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, ईदड़ तन खाते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, ऐसे श्री पारस स्वामी तद्भव थे मोक्षगामी, ऐसे श्री पारस स्वामी तद्भव थे मोक्षगामी, कर्मों ने रक्षा पत्थर तक गिरते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, सेठों में से सुदर्शन कामी रानी का बंधन, शीलों को नाही छोड़ा, शीलों को नाही छोड़ा, सूली पर चढ़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी, जिन शासन नाही छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, अर्जुन और भीम जिनके बल का ना पार था, आत्मन उन्नत के कारण, आत्मन उन्नत के कारण अग्नि में जलते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, भोगों को अब तो त्यागो, भोगों को अब तो त्यागो, जागो चेतन अब जागो, आशा ना पूरी होती, आशा ना पूरी होती, मरघट तक जाते देखे, कर्मों के प्रेमी हमने, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले सारे अहमिंद्र क्षायक सम्यक दृष्टि या नियम से क्षायोग सम्यक भी वहां पाया नियम जाता से है? नहीं, नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि। सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र सब नियम से क्षायक सम्यक दृष्टि ही होते हैं। पढ़ा हुआ तो ऐसा ही ध्यान आ रहा है पंडित जी साहब, कल मैं इसका और परफेक्ट उत्तर देती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अभी अपने पास 10 मिनट है, आप 10 मिनट में हमें लेकिन नहीं, एक मिनट पंडित जी साहब, एक मिनट पंडित जी साहब, जो 66 सागर आयु पूरी करता है, एक वह ना 2 कोटि पूर्व ऐसे, तो वो तो सर्वार्थ सिद्धि में जाके करता है। एक पूर्व कोटि की आयु यहाँ पर मनुष्य जन्म लेता है, 8 बरस अंतर मृत्यु के बाद वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, और फिर वो 33 साल, लेकिन ये 66 सागर, हाँ क्षयोपशमिक की है ये। मैं और कल देख के आपको बताती हूँ पंडित जी साहब, सिद्धांत है ना पंडित जी साहब, दिमाग से निकल जाता है तो गलत चला जाता है। नहीं, मेरे भी माइंड में नहीं था, लेकिन आज सुबह या कल भैया जी केसी जैन साहब ने बताया था ना कि सर्वार्थ सिद्धि में सभी क्षायक सम्यक दृष्टि होते हैं।
यद्यपि वो आपको एक बताती हूँ। जाते हैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पंडित जी साहब। एक भवतारी एक पुरु कोटि की आयु लेके आके जन्मेंगे, छाई बन जाएंगे और ये मोक्ष चले जाएंगे। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छायोपसमिक वाला भी मोक्ष तो जा ही सकता ना, 66 सागर के बाद तो जाता ही जाता है। आपको अच्छा बताती हूँ अच्छा, कभी से कल। आपसे निवेदन ये है कि आपके पास कुंद कुंद भारती और अष्टपाहुड़ ग्रंथ भेजा हमने। वो हाँ अष्टपाहुड़ जी। के अंदर सुनो भाव पाहुड़ है। उस भाव हम्म। पाहुड़ में जितनी गाथा है वो सब पंच परावर्तन के वर्णन में अपने को सहायक है। इसलिए वो सारा रेफरेंस अपने को आप पढ़ लेना एक बार धीरे धीरे, 10 दिन में 15 दिन में। उसमें लगभग 100 मतलब 100 से ऊपर गाथा है भाव पाहुड़ में। तो वो कौन सी गाथा कौन से परिवर्तन में देना है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। और आपकी सुपुत्री उन्होंने मधु बहन जी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा लिखा है और प्राकृत की गाथाओं का उच्चारण भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, पंच परावर्तन का पूरा प्रकाशन अपने पर्युषण के बाद अच्छी तरह होना है, चाहे 15 दिन लगो चाहे महीना भर लगो, क्योंकि उसमें सर्वार्थ सिद्धि के संदर्भ और स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा, बृहद द्रव्य संग्रह और तत्वार्थ राजवार्तिक तत्वार्थ वृत्ति इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनके ज्यादा से ज्यादा 5-5, 6-6 पेज हैं। उन सबको एक जगह एकत्रित करके आपने जितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और अनुपम भैया जी ने भी जो उदाहरण दिए हैं उन सबको इसमें इसलिए ऐड करना है कि बार बार तो कोई बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते नहीं, लेकिन पंच परावर्तन का विषय अलग से अगर प्रिंट रहेगा ज्यादा से ज्यादा 100 पेज हो जाएंगे, तो उनको क्या है पढ़ने में सुविधा रहेगी और लोगों के भाव बनेंगे। अब आप हमें 14 मार्गणाओं में जो सम्यक दर्शन घटाया था उसमें जो आगे मार्गणाएं बच गई थी हमें सम्यक दर्शन बताने की कृपा करें। तो दर्शन मार्गना तक तो हो गया था पंडित जी साहब। उसके आगे लेश्या मार्गना। तो लेश्या मार्गना चौथे गुण स्थान में हम लोग को सबको पता है कि 6 लेश्या होती है। तो इस तरह से, और चौथे गुण स्थान में तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। तो 6 लेश्या वालों को तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। किंतु लेश्या रहित जो जीव है उसको केवल छायिक सम्यक दर्शन होता है। लेश्या रहित जीव तो 14वें गुण स्थान वाले हैं। परम शुक्ल लेश्या वहां कही जाती है, 13वें गुण स्थान में कही जाती है। 14वें में तो लेश्या है ही नहीं, तो वहां केवल छायिक सम्यक दर्शन होता है। फिर उसके बाद आती भव्यत्व मार्गना। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्य जीवों को तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि अभव्य को होगा नहीं, क्योंकि अभव्य मोक्ष जाता नहीं है, इसलिए अभव्य को होगा ही नहीं, कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। भव्यत्व के बाद आता है सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व मार्गना के अनुवाद से जहाँ जो सम्यक दर्शन है वहां वही जानना। जैसे सासादन में है तो सासादन सम्यक दर्शन है, मिस्र में है तो मिस्र सम्यक दर्शन है। तो इस आचार्य कहते हैं जहाँ जो जहाँ छायिक है वहाँ छायिक सम्यक दर्शन, और जहाँ औपसमिक है वहाँ, जहाँ उपसम है वहाँ औपसमिक सम्यक दर्शन। इस प्रकार से सम्यक मार्गना में जानना चाहिए। संज्ञा मार्गना के अनुसार संगी जीवों को तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, असंगी को कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। तथा संगी और असंगी इस संज्ञा से रहित केवली भगवान होते हैं। रहित जीव सम्यक दर्शन होता है। उनको ना तो हम संगी कह सकते हैं, असंगी कहने से तो 4 इंद्रिय तक के जीव हो जाएंगे, और संगी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनका मन का काम वहां पर नहीं है, इसलिए वो संगी असंगी भेद से रहित हो जाते हैं। वहां पर छायिक सम्यक दर्शन होता है। फिर उसके बाद आहार मार्गना। उसमें आहारकों को तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। अनाहारक छदमस्त के भी तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना था कि यद्यपि विग्रह गति में औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता, 3 पर्याय में नहीं होता, नरक मनुष्य और त्रियंच में। देवों के खाली अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। 11वें गुण स्थान में चढ़ के अगर कोई मरण होता है और वो देवों में जन्मता है तो उस समय उसके अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति में औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। क्योंकि ये मार्गना में साधारण से घटा है, जब विशेष से और अंदर अंदर बारीक में जाएंगे तब ये बातें आएंगी। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि भाई विग्रह इसमें अनाहारक में तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, किंतु समुद्घात केवली अनाहारक के केवल इच्छा, वो भी चूंकि अनाहारक है, जिस समय केवली समुद्घात कर रहे हैं तो वो तो आहारक है ही है, 13वें गुण स्थान से अनाहारक है। तो बोला अनाहारक को केवल छायिक सम्यक दर्शन होता है और किस समुद्घात वाले केवली को।
ऐसे अनाहारक जो विग्रह गति में अनाहारक हो रहे हैं उनको तीनों सम्यक दर्शन, दोनों ही अनाहारक कहला रहे हैं। ये विशेषता पर ध्यान देना होगा कि जो विग्रह गति में जो अनाहारक होते हैं उसमें तीनों सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन केवल भगवान जो समुद्घात करते उस समय जो अनाहारक होते हैं तो वहां पर केवल छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। बस पंडित जी सा तो लास्ट था सम्यक दर्शन अनाहारक अवस्था, उसके बाद खत्म हो जाती है मार्गना। अच्छा, जो 24 ठाणा है इनके अलावा जो 10 स्थान और है मतलब गुण स्थान, मार्गणा, वो जीव समाधि, पर्याप्ति, प्राण, ध्यान, संज्ञा, जाति, उपयोग, कुल, आश्रव, इनमें जो है बाद में देखेंगे। आज बहुत अच्छा बताया आपने। और इन ये जो सारा बोला गया है, आप थोड़ी मेहनत तो होगी मधु बहन जी को, उनको बोलना है कि बेटे इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके लिखते रहना, क्योंकि ऐसा विवेचन सुनने को मिलता नहीं है, क्योंकि लोग आजकल इस ढंग से अध्ययन करते भी नहीं है। इसलिए अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदर्थ मात्रा बोल करके स्वाध्याय का समापन करने की कृपा करें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत मुधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सादर वंदना। हम सबको सादर जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।